अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग जो है एसक्यूएल में डेटा टाइप देखेंगे। एसक्यूएल में जो है हमारे पास काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हैं। आपको जो है अपने डेटा के लिए सही डेटा टाइप चूज़ करना भी काफ़ी ज़रूरी है। एक ही डेटा को स्टोर करने के लिए मुख्तलिफ डेटा टाइप्स भी हैं, तो हम देखेंगे कौन सी हमें कब इस्तेमाल करनी चाहिए और कौन सी ऐसी डेटा टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास जो कि हमारे पास मौजूद तो हैं लेकिन हमें उसको अवॉइड करना चाहिए अब। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को देख लेते हैं, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास बिट मौजूद है जो कि सिर्फ इंटीजर 0 और 1 स्टोर कर सकती है और इसको हम बूलियन वैल्यूज स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हमारे पास इंटीजर नंबर स्टोर करने के लिए 4 डेटा टाइप गिवन है जो कि साइज़ में डिफ़र करती हैं अपने। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर टाइनी इंट है जो कि 1 बाइट स्टोरेज स्पेस यूज़ करेगा। मतलब हम इसमें जो है 256 करेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं टोटल, जिसकी रेंज जो है 0 से 255 तक होगी। फिर स्मॉल इंट है जो कि 2 बाइट्स यूज़ करता है। मोस्ट कॉमनली तो हम लोग इंट यूज़ कर रहे होते हैं जिसका 4 बाइट साइज़ है और इसकी रेंज भी काफ़ी बड़ी है। लेकिन अगर हम सपोज़ करें कि आपको एक टेबल में जो है बिलियन या ट्रिलियन ऑफ रिकॉर्ड जो है सेव करने हैं, तो हम जो है बिग इंट यूज़ कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की, जिसकी रेंज जो है इंटीजर डेटा टाइप से बहुत ज़्यादा बड़ी है। लेकिन अगर सपोज़ करें इसके अपोजिट बिल्कुल हम लोगों को RGB वैल्यू सेव करनी है कलर्स की, जिसकी रेंज जो है 0 से 255 तक होती है, तो उसके लिए क्या ज़रूरत है हमें कि हम इंटीजर डेटा टाइप लें जो कि अच्छी खासी बड़ी रेंज है और हमें ज़रूरत भी नहीं है और 4 बाइट्स हमारे पास स्पेस आया हो रहा है वहाँ पे, बल्कि हम उसके लिए टाइनी इंट ले सकते हैं जो कि 0 से 55 तक रेंज है, उसकी 1 बाइट उसका साइज़ भी कम है और हमारे पास मोर देन इनफ है हमारी वैल्यू सेव करने के लिए। तो इसीलिए जो है डेटा टाइप्स को ज़रा ध्यान से चूज़ करें। तो ये हमारे पास इंटीजर डेटा टाइप्स हैं। इसके अलावा जो है हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स और डेसिमल नंबर्स भी सेव कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास फ्लोट और डेसिमल डेटा टाइप है। डेसिमल में जो है हम लोग को दो चीज़ों की लिमिट बतानी पड़ेगी, पी और एस, जैसे कि आप लोग को दिख रहा है। तो पी हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ़ टोटल डिजिट्स है, चाहे वो डेसिमल पॉइंट के राइट पे हो या लेफ्ट पे, नंबर ऑफ़ टोटल डिजिट्स हम लोग यहाँ पर असाइन करेंगे। इसकी मैक्सिमम जो है ना लेंथ 38 हो सकती है जो कि डिफ़ॉल्ट 18 पे होता है। और एस हमारे पास ये इंडिकेट करता है कितने डिजिट जो है डेसिमल पॉइंट के बाद आ सकते हैं। न्यूमेरिक और डेसिमल में जो है कोई फ़र्क नहीं है, आप लोग जो है कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए हमारे पास रियल और फ्लोट दोनों यूज़ कर सकते हैं हम लोग। थोड़ा रेंज का फ़र्क आता है दोनों में बस, बाकी जो है दोनों ये भी एक ही है। अच्छा, यहाँ पे अब आप लोगों को मनी और स्मॉल मनी डेटा टाइप दिख रही होगी जो कि करेंसी वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन करेंसी स्टोर करने के लिए जो है बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है ये, आप लोग इसको मत यूज़ करिएगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल भी प्रिसाइज नहीं है, तो इसको यूज़ नहीं करना है आपने, बल्कि इसके बजाय डेसिमल यूज़ कर सकते हैं आप। अब इसके अलावा जो है हमारे पास जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप्स हैं एसक्यूएल में। स्ट्रिंग डेटा टाइप भी काफ़ी सारी हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास 4 की डेटा टाइप है जो कि करैक्टर्स स्टोर करने के लिए यूज़ हो सकती है, लेकिन इसमें यूनिकोड करैक्टर्स नहीं आते। यूनिकोड करैक्टर्स के लिए आपके पास N4 है। यूनिकोड जो है हमारे पास वर्ल्ड स्टैंडर्ड है टेक्स्ट एनकोडिंग के लिए, और ये कोडिंग स्कीम जो है दुनिया की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस और करैक्टर्स को सपोर्ट करती है। जबकि आपका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड करैक्टर स्कीम है जैसे कि ASCII वगैरह है, वो जो है सिर्फ अमेरिकन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स को सपोर्ट करेगी। इसमें चाइनीज़ नहीं होगी, जापानीज़ वगैरह की लैंग्वेज के जो करैक्टर्स हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे। तो अगर आप लोगों को जैसे अरेबिक वगैरह स्टोर करनी है या चाइनीज़ करनी है तो उसके लिए हम लोग यूनिकोड करैक्टर्स यूज़ करते हैं। तो इन यूनिकोड करैक्टर्स को जो है स्टोर करने के लिए हम जो डेटा टाइप यूज़ करते हैं वो हमारे पास N4 है। 4 और N4 जो है हम लोग जब यूज़ करेंगे जब हमारे पास करैक्टर्स की लेंथ जो है फिक्स होगी। मतलब अगर फ़र्ज़ करें आप लोग जो है CNIC नंबर स्टोर कर रहे हैं तो उसमें फ़िक्स करैक्टर्स की लेंथ होती है। कोई क्रेडिट कार्ड नंबर स्टोर कर रहे हैं तो उसमें भी फ़िक्स लेंथ होती है। तो यहाँ पर जो है आप लोग ये 4 वगैरह की फील्ड या N4 की फील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब आपकी जो लेंथ है करैक्टर्स की वो वेरी कर रही है, जैसे कि आप नेम की फील्ड स्टोर कर रहे हैं कोई, तो वहाँ पर जो है आप ये फ़िक्स करैक्टर की लेंथ वाली जो डेटा टाइप है वो यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो है var4 मौजूद है, var4 और nvar4। तो var4 जो है आपके पास या nvar4 जो है वेरिएबल करैक्टर्स की जब आपके पास लेंथ होगी, मतलब फिक्स नहीं होगी, आपको पता नहीं कि क्या लेंथ हो सकती है, जैसे कि नेम वगैरह की फील्ड है, आपको नहीं पता कि कितने करैक्टर्स होते हैं नेम में, तो तब हम जो है ये वेरिएबल करैक्टर्स की फील्ड इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो हमारे पास दो टाइप्स हैं, जिसमें एक हमारे पास जो है फिक्स करैक्टर की लेंथ है जिस डेटा की वो स्टोर कर रहे हैं करैक्टर को, और दूसरे में वेरी कर सकती है लेंथ। इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो फ़र्क ये है कि N4 या 4 में आप जो भी उसकी लिमिट जो है वहाँ पे लगा देंगे तो लाजमी जो है वो फील्ड जो है हर एक वैल्यू के लिए उतनी ही स्पेस लेगी, चाहे वो वैल्यू छोटी हो या बड़ी हो। मतलब अगर आपने जो है एक कॉलम की डेटा टाइप जो है 450 रखी है, तो अगर आप उसमें जो है सिर्फ एक करैक्टर भी स्टोर कर रहे हैं तो उसने स्पेस जो है पूरे 50 करैक्टर्स की लेनी है। लेकिन इसके अपोजिट अगर आप लोग var4 या nvar4 की फील्ड यूज़ करेंगे तो उसमें जो है वेरिएबल लेंथ है,
मतलब जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होगी सिर्फ उतनी ही यूज़ होगी और एक्स्ट्रा स्पेस जो है यूज़ नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे अब हमने एक जो है इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, वो ये कि जो n लिखा हुआ है 4 के बीच में, ये नंबर ऑफ़ करेक्टर्स हम लोग बोलते हैं इसको, लेकिन ये बात पार्शली ट्रू है, ये 100% ट्रू हर केस में नहीं होगी। क्योंकि ये अगर आप लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में देखेंगे ना, तो इसका मतलब जो है नंबर ऑफ़ करेक्टर्स बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब है नंबर ऑफ़ बाइट्स। मतलब ये फील्ड जो है कितनी बाइट्स की वैल्यू जो है स्टोर कर सकती है। तो यूजुअली अगर हम लोग जो है इंग्लिश स्टोर कर रहे हैं या फिर हम लोग नंबर वगैरह स्टोर कर रहे हैं, तो वो जो है एक करेक्टर जो है उनका 1 बाइट ले रहा होता है। तो जितनी भी आप इसकी यहाँ पे लिमिट देंगे, अगर आप सपोज़ करें यहाँ पे 4 10 की लिमिट देते हैं आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि ये फील्ड जो है 10 बाइट्स तक के डेटा स्टोर कर सकती है। तो अगर आपके डेटा में जो है हर करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 बाइट यूज़ हो रही है, मतलब 1 बाइट इनकोडिंग है, तो फिर जाहिर सी बात है करेक्टर्स इसमें 10 ही स्टोर हो सकते हैं। तो इस केस में जो है आपके पास हालांकि n जो है नंबर ऑफ़ बाइट्स है, लेकिन वो नंबर ऑफ़ करेक्टर्स भी बन जाता है। मतलब जितने भी आप वहाँ पे बाइट्स डिफाइन करेंगे, वो आपके पास फील्ड जो है उतने ही करेक्टर्स को मैक्सिमम स्टोर कर सकती है। लेकिन अगर आप जो है मल्टी बाइट इनकोडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आप वहाँ पे लेंथ डिफाइन करें वो उतने ही करेक्टर्स स्टोर करें, कम भी हो सकता है। फर्स्ट करें आप अगर एक करेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है 2 बाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप लोग 4 10 की फील्ड लेते हैं, तो क्या होगा उससे, वो फील्ड जो है 10 करेक्टर्स स्टोर करने के बजाय सिर्फ 5 करेक्टर्स स्टोर कर पाएगी, क्योंकि हर करेक्टर को आप लोग रिप्रेजेंट करने के लिए जो है 2 बाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस केस में हमारे पास जो है n जो है नंबर ऑफ़ करेक्टर्स के बराबर नहीं होगा, बल्कि उससे कम होगा। अच्छा, अगर इसके बारे में आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है तो मैं एक जो है लिंक जो है नीचे वीडियो में डाल दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर जो है आप n को जो है नंबर ऑफ़ करेक्टर्स ही ले लें, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश वगैरह ही स्टोर कर रहे होते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, तो कोई मसला नहीं होगा ऐसा। तो कंफ्यूज करने की इसलिए ख़ुद को ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। आप इसको अगर नहीं समझ आ रहा है पुरानी वाली जो मैंने बात कही, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोग सिर्फ इतना ध्यान में रखेंगे, 4 और n4 की जो फील्ड है आपके पास, वो हमेशा उतने ही करेक्टर्स का स्पेस लेंगी जितना आप लोगों ने वहाँ पे डिफ़ाइन करा हुआ होगा ब्रैकेट के अंदर। चाहे जो एक्चुअल डेटा आप उस फील्ड में स्टोर कर रहे हैं वो उससे कम ही क्यों ना हो, वो स्पेस हमेशा उतना ही लेगा। तो स्पेस आपके पास यहाँ ज़ाया होगा, तभी आप लोग जो है लिमिट जो आप लोग असाइन करें वहाँ पे, वो ज़रा ध्यान से करें, देख के खामाखाई ज़्यादा स्पेस ना लें। लेकिन अगर आपके पास जो है var4 की फील्ड ले रहे हैं आप लोग और n_var4 ले रहे हैं, तो इसमें फ़र्ज़ करें मैं 2 कॉलम ले रहा हूँ, जिसमें मैंने एक कॉलम की डेटा टाइप जो है var4 100 डिफ़ाइन करी है और दूसरे कॉलम की डेटा टाइप जो है मैंने var4 जो है 1000 डिफ़ाइन करी है। और दोनों फील्ड में जो है मैं वैल्यू स्टोर करता हूँ। सपोज़ कर लें अपना नाम ले लेता हूँ मैं अब्दुल राफ़े, इसमें मेरे पास जो है 10 करेक्टर्स हैं टोटल। तो हालांकि जो है एक फील्ड जो है मेरे पास var4 100 है और एक दूसरी वाली जो है वो var4 1000 है, लेकिन दोनों में जब मैं ये वैल्यू स्टोर करूँगा अपना नाम अब्दुल राफ़े, तो स्पेस जो है डिस्क में वो दोनों एक ही लेंगी, रिगार्डलेस के जो है दोनों की जो है लिमिट मैंने जो है अलग डिफ़ाइन करी हुई है। क्योंकि वेरिएबल डेटा टाइप है, तो जितनी भी स्पेस नीड होती है सिर्फ उतनी स्पेस यूज़ होती है, अपोजिट इसके कि आप जो लिमिट डिफ़ाइन करते हैं वो सारी की सारी स्पेस वो घेरे। लेकिन इन डेटा टाइप्स की जो लिमिट है हमारे पास वो 8000 तक है, मतलब 8000 करेक्टर या बाइट्स तक ये स्टोर करेंगे सिर्फ। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा जो है डेटा स्टोर करना है, तो फिर आप लोग जो है var4 max या n_var4 max ले सकते हैं। डेटा टाइप वो बिल्कुल सेम होती है, बस आपके पास लिमिट बढ़ जाती है यहाँ पे। और इन फील्ड में जो है आप लोग 2 GB तक का डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ये टेक्स्ट और एन टैग्स हैं, इन डेटा टाइप्स को भी हम यूज़ नहीं करते हैं, अब ये यूज़ नहीं होती है। इसकी बजाय आप जो है सिर्फ var4 या n_var4 इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास बाइनरी है और var बाइनरी है। इन डेटा टाइप्स में हम लोग जो है किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग टेक्स्ट भी कर सकते हैं स्टोर। आप लोगों को बस जो उसको var बाइनरी में या बाइनरी में कास्ट करना होगा। आप इसमें इमेजेस स्टोर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफिक हैश स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास बाइनरी और var बाइनरी में वही फ़र्क है जो कि हमारे पास 4 और var4 में था। मतलब बाइनरी डेटा हमारे पास फिक्स बाइट्स स्टोर करेगी और var बाइनरी में बाइट जो है वेरी कर सकती हैं। और इन दोनों की लिमिट्स भी जो है हमारे पास 8000 बाइट्स तक है। लेकिन अगर आपको इससे ज़्यादा जो है लिमिट चाहिए तो आप लोग var बाइनरी मैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी लिमिट भी 2 GB है। इसके बाद हमारे पास इमेज डेटा टाइप भी है, लेकिन ये भी रिकमेंडेड नहीं है यूज़ करना। इसकी जगह आप लोग जो है var बाइनरी मैक्स इस्तेमाल कर सकते हैं इमेजेस के लिए, तो इस डेटा टाइप को भी आप लोग यूज़ नहीं करिएगा। तो लास्ट अब हमारे पास जो है वो डेट्स हैं। डेट और टाइम हम लोग कैसे स्टोर करते हैं, तो उसकी भी हमारे पास काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि
डेट टाइम है हमारे पास, जो कि जैसे कि नाम ही बता रहा है कि डेट और टाइम की वैल्यू स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद डेट टाइम 2 है, जो कि थोड़ी बाद में इंट्रोड्यूस हुई थी। उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है और उसकी एक्यूरेसी जो है थोड़ी और ज़्यादा है डेट टाइम से, और नैनो सेकंड तक जो है इसमें टाइम जो है इसका एक्यूरेट होता है। बाकी स्मॉल डेट टाइम में, जो कि रेंज इसकी कम है काफ़ी 4 बाइट्स में, क्योंकि ये स्टोर होती है, और इसकी एक्यूरेसी जो है 1 मिनट है, मतलब काफ़ी कम एक्यूरेसी है। दोनों जो ऊपर वाली मैंने टाइप्स बताई हैं आप कौन से। और सिंपल आपको डेट और टाइम को अलग अलग भी स्टोर करना है तो उसके लिए भी टाइप्स मौजूद हैं डेट और टाइम की। फिर हमारे पास डेट टाइम ऑफसेट भी है। ये जो है यूनिवर्सल टाइम जो है उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ज़्यादातर रिकमेंडेड है कि जो है डेट टाइम ऑफसेट इस्तेमाल करें अब आप लोग डेट टाइम की जगह, तो ये बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है टाइम जोन भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टाइम स्टैम्प है, जिसमें टाइम स्टैम्प वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर हमारे पास डेटा कंकरेंसी या सिंक्रोनाइजेशन चेक करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये हमारे पास जो डेटा टाइप्स थी जो मोस्ट कॉमनली जो एसक्यूएल में यूज़ होती हैं। इसके अलावा भी और भी डेटा टाइप्स हैं, सारी की सारी हम लोग डिस्कस नहीं करते, काफ़ी सारी हैं, क्योंकि आप लोगों को यूज़ भी नहीं करनी पड़ती हर बार। जो कुछ कॉमन डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे, तो इनको ध्यान में रखें आप लोग। इस वीडियो को फिर इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। इंशाल्लाह जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।